नमस्कार सनराइज में आपका स्वागत हो रहा है। मैं शिवम जी। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको एक चीज याद दिलवाना चाहूंगा। कुछ समय पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा ये चीज कही गई थी कि फोर व्हीलर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बैन है, यानी कि पार्किंग बनाई गई है 300 गाड़ियों की और फोर व्हीलर अब वही लगेंगे। पर आपको दृश्य कुछ दिखाना चाहूंगा। जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि दृश्य देखकर आपको भी हैरानी जरूर होगी कि दिखाया कुछ जा रहा है और करा कुछ जा रहा है। एक कहावत तो मुझको याद आ ही गई कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह का रवैया जम्मू यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, जहां एक तरफ गाड़ियों का अंदर आना जाना बंद किया गया था। डीसी साहब द्वारा ये चीज कही गई थी कि मैं भी अब जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अंदर दिए गए हैं, फिलहाल तादाद तो पूरी नहीं है और जो पूरी है उनमें से कुछ मिलते नहीं है लोगों को, पर उन व्हीकल्स का यूज करके जो है डीसी साहब जाने वाले थे अपने ऑफिस की तरफ, और बाकी स्टूडेंट जो है वो भी उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सवार होकर फ्री सर्विसेज का फायदा उठाकर जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट तक जाने वाले थे। पर यहाँ पर देखने को कुछ और मिला। पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, दृश्यों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह अलग अलग तरह के फोर व्हीलर्स, यानी कि अलग अलग तरह की गाड़ियां, प्राइवेट कार, और उन कार्स में कुछ सवार हुए स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो उन कार्स में सवार हुए कुछ प्रोफेसर और लेक्चरर्स भी हैं। ना जाने किस तरह का रूल निकाला गया और किस तरह से इस रूल को पालन किया जा रहा है, ये चीज समझना जो कि बहुत मुश्किल है। रोड पर बैरिकेड्स बाकायदा लगाए गए हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग करी गई है कि कोई भी फोर व्हीलर अंदर ना आ पाए। और कोस्टल गेट की बात करूं तो वहां से एंट्रेंस भी है और एग्जिट भी। जनाब, अगर आप लोग रूल को बनाकर संभाल नहीं सकते, उनका पालन नहीं कर सकते, तो कृपया इस तरह के रूल्स नहीं बनाए जाए। जनता को गुमराह करना, स्टूडेंट्स को गुमराह करना और एक बोलने के लिए एक रूल थोप देना कहीं की बात नहीं है। कहना चाहूंगा कहीं का रूल नहीं है। कुछ अचानक से आप रूल निकाल देते हैं, उस रूल को थोप देते हैं और 2 दिन पालन करते हैं। जब आपकी विजिट खत्म हो जाती है उसके बाद आप लोग यहाँ से फिर वही कार्य शुरू कर देते हैं। फ्रंट डोर से आप लोग एंट्रेंस बंद रखते हैं फोर व्हीलर की, और बैकग्राउंड से आपकी गाड़ियां भी अंदर आती हुई दृश्यों में दिख रही हैं। जनाब, फिलहाल जानते हैं कि क्या माजरा है और क्या कहा गया था और क्या हो रहा है। फिलहाल जरूर देखेगा। तो सर, ये यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले जो है वो फोर व्हीलर्स का अंदर आना बंद किया गया था। वीसी साहब द्वारा ये चीज कही गई थी कि मैं भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ही आऊंगा, जो हमारे यहाँ पर सर्विसेज के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं, ऑटो रिक्शाज है, ई रिक्शाज है, उनमें आऊंगा। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। क्योंकि ऐसा मैं कहना चाहूंगा, फ्रंट गेट में तो बंद किया हुआ है, बट बैक डोर से जो है वो एंट्रीज गाड़ियों की है। अगर पोल्यूशन के रिगार्डिंग की है तो ऐसा क्यों, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम जतिन डोगरा और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का छात्र हूँ। अगर आप देखें कि इस समय पोल्यूशन के लिए रिगार्डिंग अगर ये इन्होंने निकाला था नया रूल ग्रीन कैंपस का, लेकिन इन दिनों हमने देखा गया है कि नैक की टीम की विजिट थी, उसी के पहले इन्होंने इस इशू को निकाला गया। लेकिन अगर देखा जाए ग्रीन कैंपस के अंदर इन्होंने कहते हैं अगर ग्रीन कैंपस में तो यहाँ बाइक्स भी चल रही हैं। बाइक्स क्या बाइक से पोल्यूशन नहीं हो रहा है? उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे गाड़ियां फोर व्हीलर भी आ रही हैं। तो ये एक जुमला है, मैं कहूंगा कि यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट्स को दे रही है, पूरे समाज को दे रही है, तो इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए। पार्किंग की समस्या पिछली अगर फ्रंट गेट पे देखा जाए 300 गाड़ियों की पार्किंग है, 300 से ज्यादा पार्किंग नहीं है। अगर आप 300 गाड़ियों की पार्किंग देखा जाए, उससे मुझे नहीं लगता है कि ये चीज इशू रिजॉल्व होगा। कि अगर आप बाकी सारी गाड़ियां, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट 1000 से 2000 के बीच बीच में गाड़ियां हैं, और अगर ऐसा पॉसिबल भी है तो यूनिवर्सिटी को यहाँ पे पहले पार्किंग बनानी चाहिए। पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए ई रिक्शाज, अगर आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो सिर्फ 2 हैं जो जे बैंक ने इनको स्पॉन्सर किए हैं। इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे 6 और आ रहे हैं, टोटल 8 होने देखिए, वाले जो हैं। आ रहे हैं वो छोटे छोटे और वो मिलते ही नहीं है लोगों को।
अगर आप देखा जाए हमें पैदल जाना पड़ता है, अगर कंट्रोलर ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, तो यहाँ पे बाहर से बच्चे आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी बेचारे को सफर करना पड़ रहा है, और जो यहाँ के खुद के हैं उनको भी सफर करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इतना कहूंगा कि अगर जो भी इश्यूज है इसको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर आप देखें इस समय प्रायर आप बोल रहे 4 व्हीकल बैक डोर से आ रहे हैं, तो बैक गेट को क्यों खोला है? क्या इससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है कैंपस में? तो क्या कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन छोड़ दिया जाए, वहां तक पोल्यूशन नहीं जाएगा? तो ये किस्म से लोगों को मूर्ख बनाने का काम है कि नैक की टीम आ रही थी कि नैक की टीम को दिखाएं कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है जो शब्द आपके यहाँ यूनिवर्सिटी के वीसी साहब द्वारा निकाले गए थे उन सबको फॉलो नहीं किया जा रहा। देखिए वीसी साहब बिहार से आए हैं, उनको जम्मू कश्मीर का कुछ पता नहीं है। सो अगर इतना देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को तो वो मुझे लगता है कंसिडर ही नहीं कर रहे जम्मू के बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा सफर करे, कोई दिक्कत इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद बेशक अगर वो आ रहे हैं, लेकिन अगर जब नैक की टीम भी आई थी उनकी गाड़ियां भी तो फ्रंट गेट से अंदर आई थी, वो कैसे आ गई? इसलिए इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये एक किस्म से जनता को मूर्ख बनाने का, बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं। इससे मैं इतना ही कहूंगा कि इस ऑर्डर को अमेंड करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा करना है आईडी कार्ड दो, आउटसाइडर्स को नहीं आने दो, आउटसाइडर्स पे रोक लगाओ, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर 4 व्हीलर को अलो करना चाहिए। खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी दोहरी रणनीति अपनाते हुए नजर आ रही है। एक तरफ वाहवाही बटोरती हुई पोल्यूशन कम करने के नाम पर कुछ रूल्स निकाल कर अपनी वाहवाही बटोरते हुए वाइस चांसलर साहब, और उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिछवाड़े से यानी कि पीछे के गेट से इस तरह के कार्य होते हुए। फिलहाल जनता जनार्दन है, कमेंट्स में राय अपनी जरूर रखिएगा कि क्या वीसी साहब आपने ये क्या कर दिया, कहा कुछ और दिखा कुछ दिया। फिलहाल जनता जनार्दन है, कमेंट्स में राय जरूर रखिएगा और मुझे शिवम को दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।